हमने अपना स्टार्ट किया था एएसपी का ट्यूटोरियल एसक्यूएल के साथ, जिसमें मैं फ्रंट एंड में यूज करने वाला हूँ एएसपी और बैक एंड में यूज करने वाला हूँ एसक्यूएल। पहले मैंने आपको इसके अंदर की 3 लेयर बताई थी। कौन कौन सी? सबसे पहली लेयर बताई थी फ्रंट एंड, जहां हमारा फॉर्म डिजाइन होता है, जिसमें अपने टेक्स्ट बॉक्स लोगे, बटन लोगे। इसको हम क्लाइंट साइड पे भी बना सकते हैं और इसे हम कहाँ भी बना सकते हैं, सर्वर साइड पे भी बना सकते हैं। इसको पहले हमने आपको सिखाया था HTML से, और कैसे इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड किया जाएगा। अब इसको मैंने बनाया है किससे? ASP से। और अब ये बता रहा हूं कि कैसे इसके ऊपर कोड C# फाइल का किया जाएगा। ठीक है जी बात ये। अब हम यहाँ क्या करेंगे? डिजाइनिंग करेंगे। CS फाइल में उसकी क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। और फाइनली SQL में जाके आपका डेटा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। कल आप लोगों ने एक टेबल बनाई थी, डेटाबेस था ये टेबल, और टेबल के अंदर नाम था DB फर्स्ट। राइट क्लिक करके एडिट टॉप कर दीजिएगा, आपकी टेबल ओपन हो जाएगी। ये वो टेबल है जहां पे आके तुम्हारा सारा डाटा क्या हो रहा था? सेव हो रहा था। आज इसमें मैं ना सिर्फ सेव का काम, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट की कमांड में चलाने वाला हूं, जिसे बोलेंगे हम कर्ड ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है। देखिएगा, तो हम अपने फ्रंट एंड पे आते हैं। एक बात और, जो फ्रंट एंड आप डिजाइन कर रहे हो, जो आप फ्रंट एंड क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो। सर लेक्चर में ओवर होती कॉल करता हूँ सर, सिर्फ 20 मिनट दीजिएगा। जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये आपका फ्रंट एंड है और इसके अंदर आपका फॉर्म डिजाइन इस तरीके से है कि अब इसके ऊपर कोडिंग करने के लिए तुम्हें C# की फाइल पे जाना पड़ेगा। कल मैंने सेव के बटन पे कोडिंग कर दी थी, आज कौन से बटन पे कोड कर रहा हूँ? जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, फंक्शन बन गया है, इसके ऊपर मैं कोडिंग करूंगा। मैं यहाँ डाटा डालूंगा और पीछे जाके क्या होगा? सेव डिलीट होगा। तो पहले मुझे डाटाबेस के साथ क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लीजिएगा जी, कनेक्शन जो कल बनाया था दोबारा यहाँ पे डाल दिया है। एक क्लास को यूज करने के लिए उसकी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के लिए ऊपर मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? इसकी लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी मुझे, जिसमें कहा गया है इसकी लाइब्रेरी को नेम स्पेस कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है जिसके अंदर? जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो मेरे से ये पूछेगा कि कनेक्शन बनाना किसके साथ है। यहाँ मैंने कनेक्शन किसके साथ बनाया है? DB रिकॉर्ड, ये मेरे डाटाबेस का नाम है। सेकंड, सर्वर का नाम, आईडी का नाम, पासवर्ड का नाम। ठीक है। अगर ये आईडी पासवर्ड गलत है तो ऑफ कोर्स आप कनेक्ट नहीं हो सकते। इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका एक और है कि आप इसमें डायरेक्ट ना लिख के आप इसको कहाँ लिख दीजिएगा? एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में लिख दीजिएगा। ओके है। और यहाँ पे आप अपना वेरिएबल लिख डालिएगा। समझ आ रही है आपको बात? हाँ जी। लेकिन देखिएगा, ये ऐसे भी नहीं, मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ देखिएगा। एक हमारी फाइल होती है web.config, XML फाइल होती है, कनेक्शन में वहां क्रिएट करूंगा आपका। ठीक है। फिलहाल तो हमने क्या किया, अपना कनेक्शन सिंपल तरीके से बना लिया। फिर मैंने क्या कहा था, आप कनेक्शन को क्या कीजिएगा? ओपन कीजिएगा। कनेक्शन को क्या कीजिएगा? क्लोज। उसके बाद आप अपनी एसक्यूएल की क्या चलाने वाले हैं? कमांड चलाने वाले हैं। चलाएंगे कमांड। जब कमांड चलेगी तो किस में डालोगे कमांड? आप डबल कोट्स में। और कोमा देखिए, उस कनेक्शन का नाम देना पड़ेगा जिसके अंदर आप कमांड चलाना चाहते हो। ओके जी बात ये। इसके बाद आपने इसको क्या किया? कमांड चलाने के बाद, जैसे कनेक्शन बनने के बाद किस में आ गया था? कौन में। कमांड चलने के बाद किस में आ जाएगी? कॉम में। और आपने यहाँ पे कॉम को क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया है। समझ गए जी बात को? इसके बाद, इसके बाद ये क्या कहेगा आपको? यहाँ पे, यहाँ आप अपनी कमांड चलाओगे। ऑफ कोर्स राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। हम डेटाबेस में से डाटा क्या करने जा रहे हैं? और मैंने बताया था हर चीज पे काम करने के लिए उसकी कोई ना कोई क्या होती है? कमांड। तो यहाँ मुझे किसकी कमांड चलानी पड़ेगी? डिलीट की कमांड चलानी पड़ेगी। जब हम डिलीट करेंगे तो हमें सारा डाटा डिलीट नहीं करना, हमें किसका डाटा डिलीट करना है? स्पेसिफिक बंदे का। तो वो हमसे पूछेगा किसका डाटा डिलीट करूं, तो मैं कह सकता हूं भाई उसका डाटा डिलीट कर दे जिसकी
आईडी ये है, या जिसका नाम ये, जिसको जैसे आप क्वेरी चला के दिखाता हूं। अगर मैं लिख देता हूं खाली डिलीट फ्रॉम पीवी फर्स्ट, ऑफ कोर्स नो डाउट ये किसका डाटा डिलीट कर देगा, सभी का। अगर मैं चाहता हूं सबका डाटा डिलीट, तो मैं यहाँ पे किसकी कमांड लगा सकता हूँ, वेहर, कि जिसकी आईडी 101 है उसका डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, या जिसका नाम, बस नाम कैरेक्टर है तो सिंगल कॉमेंट में देना पड़ेगा बस। अब ये जो कमांड मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने क्या कर डाला, इस कमांड को आके इसके अंदर दे दिया बस, ठीक है। जैसे मैं देता हूं भाई उसका डाटा डिलीट कर दे जिसकी आईडी 101 है, तो यहां लिखने से तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। हम क्या चाहते हैं, वो मेरा डाटा कहां से एंटर करे, वो डाटा यहां एंटर करे, इस बॉक्स के अंदर एंटर करे, समझ रहे हैं बात को। यहाँ वो डाले इतना तो इसका डाटा डिलीट हो, यहाँ वो डाले ये तो इसका डाटा डिलीट हो। तो मुझे किसकी वैल्यू लेनी है, 101 नहीं लेना, यहाँ एक्स आईडी इज इक्वल टू क्या डालिएगा, सिंगल डबल डबल सिंगल। जब किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है तो किस में लोगे, सिंगल डबल डबल सिंगल में, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दीजिएगा। उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा लेगा जो भी थी वहां से, उसकी आईडी जो भी इसमें डलवाया गया था, और उसका डाटा यहाँ से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ वो डाटा वहां से रिफ्रेश भी हो जाए, तो टेक्स्ट बॉक्स जो का टेक्स्ट था ना उसके इक्वल में क्या डलवा देंगे, एमवीटी डलवा दिया जाएगा। फटाफट से देखते हैं हम उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये लीजिएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ क्या था जी, यहाँ डाटा था 101 का 2 का, चलो ये मनोहर आईडी दे रखी है किसी की, मनोहर को डिलीट कर देते हैं। ए, हमने यहाँ पे क्या डाला, आईडी में मनोहर डाल दिया, और यहाँ किस कौन से बटन पे क्लिक कर दिया, डिलीट। देख सकते हैं प्रोसेसिंग हुई है यहाँ पे। अब यहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश, जस्ट टू चेक। डिलीट हो चुका है ये तो, रिफ्रेश करने का बस देखने का है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखने का है। वो यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट। वंस अगेन, कल मैंने करी थी यहाँ पे आईडी, मैंने क्या 777 और डाल दिया जेम्स बॉन्ड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, उसको यहाँ पे सेव, नो डाउट मेरा डाटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर है बात ये। इसी तरह अब आपके सामने एक दिक्कत आई कि भाई मेरा डाटा तो यहाँ पे क्या गलत डल गया, मुझे इसका नाम जेम्स बॉन्ड नहीं खाली जेम्स डलवाना था। जैसे कोई पासवर्ड गलत डल जाए और तुम पासवर्ड को क्या करना चाहोगे, अपडेट करना चाहोगे, तो क्या करोगे तुम उसको, तुम उसके लिए अपडेट की कमांड चलाओगे। पहले अपना डिजाइन पेज पे जाओगे, अब कौन से बटन पे क्लिक करोगे, यस, हो गया जी। और यहाँ आने के बाद अब तुम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना कनेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ डालना है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, हर बटन पे आप कनेक्शन बना देते हो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जावा इसके अंदर प्रोग्रामिंग की दुनिया में ही क्या कहा जाता है कि एक लाइन एक बार लिख दी गई तो वो दोबारा नहीं लिखी जानी चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के क्लास के अंदर दे दिया, क्योंकि एक क्लास के अंदर यहाँ जो भी दोगे वो क्लास की फील्ड बन जाती है, और एक क्लास की फील्ड अपनी क्लास के किसी भी फंक्शन में यूज कराई जा सकती। ग्लोबल बन गया, याद रहे, बोलिए बोलिए, क्लास के अंदर दे दिया उसको। अब हमने क्या किया, अपडेट पे आके जस्ट वी नीड टू क्रिएट द कनेक्शन। अब ये मत सोचिए इतना काम है, अब इसमें बहुत सारी चेंजेस करूंगा मैं, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है आपको इंट्रोड्यूस कराने का। जब भी कमांड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे डबल कॉमा, कॉमा किसका नाम लिखोगे, कनेक्शन का नाम, और उस कमांड को क्या कर दोगे यहाँ पे, वंस अगेन सबसे पहले आपको यहाँ डबल कोमा डाल के छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, गलती नहीं होगी। और जो कोमा आप ओपन करोगे आपको वो कोमा साथ की साथ क्या करने हैं, बंद करने हैं, ठीक है। मैं आपको ये कमांड यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, लिखना चाहूँ 1 सेकंड में लिख दूंगा मैं इसको, पर पहले वो कमांड आपको यहाँ लिख के समझा के बताऊंगा कि कैसे कमांड चल रही है, ठीक है। देखिएगा, आप जब कमांड लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अपडेट और टेबल का नाम,
क्या नाम है टेबल का? टीबी फर्स्ट। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, आप किसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो? आईडी की चेंज करना चाह रहे हो या नेम की? सपोज वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ नेम, सो राइट सेट। सेट एक कीवर्ड है, पहले आएगा अपडेट जो एक कीवर्ड है, अपडेट के बाद आएगा टेबल का नाम, जो टेबल का नाम है, कोई कीवर्ड नहीं, जो देना चाहो दे सकते हो। सेट एक कीवर्ड है, यहाँ आएगा उस कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू आप क्या करना चाहते हो? चेंज करना चाहते हो। जैसे नेम में मैंने लिख दिया, नेम में भाई साहब क्या डलवा दे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं तो वो सबका नाम बॉन्ड कर देगा। जस्ट वी नीड कि किसका, वेयर, जिसकी आईडी कितनी हो 101 या जिसकी आईडी 777 हो। मैंने क्या किया, इसको पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। 77 वाले का जेम्स बॉन्ड था ना, क्या हो गया जी, यहाँ पे खाली बॉन्ड हो गया है। तो मैंने क्या किया, इस कमांड को यहाँ नहीं चलाना, क्योंकि मेरी ये कमांड कौन चलाने वाला है? यूजर, अपडेट के बटन पे। और जैसा कि मैंने बताया था, अपडेट के बटन पे आके वो कमांड डाल दी जाएगी। और यहाँ बॉन्ड डाल दूंगा तो फिक्स हो जाएगा ना। तो मैंने कहा नेम में कौन सी वैल्यू आई जो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में डलवाई जाएगी, चाहे वो राम डाले चाहे वो श्याम डाले। तो इसके अंदर ये बॉन्ड हटा के यहाँ से बॉन्ड हटा के सिंगल डबल डबल सिंगल, और क्या डालना है जी आपको? टीएक्सटी नेम का टेक्स्ट। वंस अगेन किसका टेक्स्ट डालना है जी? टीएक्सटी नेम का टेक्स्ट आ जाए, और किसकी आईडी? 77 नहीं, ये भी उसी से पूछा जाएगा। हाँ भाई, उसकी आईडी आ जाए जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी में डलवाई गई। ओके, एंड इसके बाद हमने उसे कहा कि भाई तू अपनी इनकी वैल्यू को क्या कर दियो? एमपीटी कर दियो। देख सकते हैं आप इसे रन करके। जैसे मैंने कहा भाई तू नेम के अंदर क्या डाल दियो भैया? राम। किसके नेम में राम डाल दियो? जिसकी आईडी क्या है? आईडी भी उसी से मांग ली, नेम भी उसी से मांग लिया। और यहां जाके जब मैंने उसे क्या किया, रिफ्रेश किया, 77 का नाम आप देख सकते हो क्या है? बॉन्ड। करते के साथ वो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक है जी बात ये। तो आप देख सकते हैं मेरे 3 बटन की कोडिंग चल चुकी है, सेव की, डिलीट की और अपडेट की। अब मैं बटन पे क्लिक करने वाला हूं ओपन पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, मेरे डाटाबेस का सारा डाटा निकल निकल के आ जाए और मुझे यहाँ पे दिखाई दे। कहाँ दिखाई दे? स्क्रीन पे दिखाई दे। अब वो भी तो बात है ना, दिखाई कहाँ दे? इसके ऊपर अगर आप याद आ रहा हो तो HTML में आप एक टेबल बनाते थे, याद आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ कहता है भैया आपको कुछ नहीं करना, एक यहाँ जाइएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा, और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेटा। डेटा में आपको क्या दिखाई देने वाला है? ग्रिड व्यू। यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, और सोर्स में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, इससे क्या होने वाला है कि ये वो टेबल ऑटोमेटिकली बन चुकी है जिसमें आपका डाटा उठ के आएगा। राइट नाउ दिस इज शोइंग ओनली 3 कॉलम, बट ये सिर्फ शो कर रहा है। ये कहता है कि आप कितने भी कॉलम उठा के लाओ, ये आपके सारे के सारे डाटा को यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है जी। अब मैं इस ओपन के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ और डाटा बेस से सारा डाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट कि हमारा कनेक्शन ऊपर ग्लोबली बन चुका है। हमें सिर्फ जरूरत है उस कनेक्शन को क्या करने की? ओपन एंड देन क्लोज। किसका ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं मैं? सिक्वल कमांड का। हमने डबल कोमे में कमांड लिखी और कोमा डाल के क्या लिख डाला जी? अपना कनेक्शन लिख डाला। ओके, इसके बाद डाटाबेस से डाटा निकालने की क्या कमांड होती है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम। वहां पे लिख के चला के दिखाऊंगा, कोई नीड नहीं है उसकी। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सारा डाटा उठ के अभी कमांड आई है लेकिन कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसके साथ कौन सा फंक्शन कॉल होगा? एग्जीक्यूट
नॉन क्वेरी। लेकिन ये जब होता था जब तुम डाटाबेस में कुछ जाके चेंज कराते थे, जैसे इंसर्ट कराना, डिलीट कराना, अपडेट कराना। पर अभी आप डाटाबेस से डाटा निकाल के ला रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एग्जीक्यूट रीडर। याद रहे, इंसर्ट डिलीट और अपडेट की कमांड के लिए चलता है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और ओपन के लिए चलता है एग्जीक्यूट रीडर, जो डाटाबेस से डाटा निकाल के लाएगा। लेकिन उस डाटाबेस को होल्ड करने के लिए आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी जिसका नाम है एसक्यूएल डाटा रीडर। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ वेरिएबल तुम जब लिखते हो जो एक ऐसी वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है जो रिटर्न होके आ रही है। ये फंक्शन कॉल होगा, कहा जाएगा जहां से डिफाइन किया है वहां से वो सारा डाटा फेंकेगा, रिटर्न करेगा, ये उसको होल्ड कर लेगा। वेरिएबल का नाम कुछ दो, बट इट शुड बी ऑफ एसक्यूएल डाटा रीडर क्लास। एक क्लास और यूज होगी डाटा अडेप्टर, बताएंगे इसको भी बारे में कैसे होगी। अब वो डाटा निकल के किस में आ चुका है? डाटा डीआर में। और आपको वो डाटा दिखाना किस में है? ग्रिड व्यू में। और ग्रिड व्यू कहता है कि मेरे अंदर जो भी डाटा आएगा वो होने वाला है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आपके पास जो भी डाटा आ रहा है वो वो डाटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है। मेरे पास जो भी डाटा आएगा वो आएगा टेबल फॉर्मेट में, लेकिन आपका जो भी डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो आपको जरूरत है पहले अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। तो उसके लिए क्लास है डाटा टेबल। इसके लिए ये इसकी लाइब्रेरी मांगेगा। ऊपर इसकी लाइब्रेरी क्या है जी? यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। फटाफट तुम क्वेश्चन करोगे हमें कैसे पता चले कि इसकी लाइब्रेरी कौन सी है? तो मैं आपको हेल्प लेनी सिखाऊंगा, हेल्प कैसे लेते हैं। ठीक है, किसी क्लास को यूज करने के लिए क्या बनाओ? उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। और एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के फंक्शन कॉल कर सकता है, नहीं कर सकता? इसकी क्लास का फंक्शन है, क्या नाम है उसका? लोड। लोड फंक्शन क्या करेगा? इसमें जो भी डलवाओगे ये उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। डाटा जो निकल के आया था वो किस में आया था? डाटा रीडर में। आपने उसे डाटा टेबल में डलवा दिया ताकि वो टेबल फॉर्मेट में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। यूज लिख देता हूँ, वी यूज दिस क्लास टू कन्वर्ट द डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। ओके जी बाकी कंफर्म। और उसके बाद टेबल में कन्वर्ट होने के बाद अब आपने इस डाटा का क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है जी आपको इस डाटा का? इस डाटा को कहाँ दिखाना है आपने? ग्रिड व्यू पे। ग्रिड व्यू क्लास की एक प्रॉपर्टी है, देखिएगा, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना बॉक्सेस, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ये तो है फंक्शन। और जो ये की लगी दिखाई दे रही है इसका, कि ये नट टाइप की की बनी है, ये प्रॉपर्टी होती है फील्ड। ये इस क्लास की फील्ड है, और फील्ड के आगे कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आते। रिव्यू के डाटा सोर्स पे जो डाटा निकल के आया था डीटी में वो आपने कहाँ रखवा दिया है? ग्रिड व्यू के डाटा सोर्स पे रखवा दिया है। ठीक है, ओके। तो यहां से जब हम डाटा रीड करके ला रहे हैं, वो डाटा पहले रीड होके मेरा किस में आ गया था? डाटा रीडर में आ गया था। डाटा रीडर में आने के बाद हमने उसे टेबल में कन्वर्ट कराया, और कन्वर्ट कराने के बाद उस डाटा को कहाँ रखवा दिया? ग्रिड व्यू के अंदर। लेकिन ग्रिड व्यू को बताया है कि भी तेरे पास डाटा वहां से आएगा, पर अभी ग्रिड व्यू जब तक नहीं दिखाएगा जब तक हम एक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे जिसका नाम क्या है? डाटा बाइंड। डाटा बाइंड एक ऐसा फंक्शन है जो डाटा को ग्रिड व्यू के साथ बाइंड कर देता है। भाई हाँ, अब तुझे दिखा दी। ठीक है, एक बार हम इसे रन करके देखते हैं क्या होने वाला है। देखिएगा, मैंने क्लिक किया ओपन पे, बहुत बढ़िया तरीके से डाटा निकल के आ रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा ये लुक इसकी गंदी है, रीजन इसमें तो सीएसएस का खेल है सारा का सारा। अब मैं डालता हूँ 989 और मैं डालता हूँ सुपर, और मैंने कराया सेव, पर अभी दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए मुझे किस पे क्लिक करना पड़ेगा? अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे ही सेव करूँ सेव भी हो जाए और डाटा निकल के भी आ जाए। तो हमें यहाँ पे दो कमांड चलानी पड़ेंगी, सेव करने की और ओपन की भी। अब तुम कहोगे ओपन की कमांड कैसे चलाऊं? उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया?
ओपन की कमांड का जो भी कोडिंग था यहाँ पे सारी कोडिंग यहाँ से उठा के मैंने क्या कर दी, कट मार दी और एक फंक्शन बना डाला। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बना डाले फंक्शन ही और बटन ओपन पे मैंने उस शो फंक्शन को क्या करा दिया, कॉल करा दिया। ठीक है, अब इसका ये फायदा मिला, जब हम इंसर्ट करते थे बटन सेव पे, डाटा अंदर आके क्या होता था, कनेक्शन बनाना, उसकी कमांड चलाना, कमांड को एग्जीक्यूट करना, कनेक्शन को क्लोज करना एंड जस्ट आफ्टर इसके बाद किसको भी कॉल करा देना, शो को भी कॉल करा देना। और एक बात और, वो टेक्स्ट बॉक्स को भी क्या करा देते हैं, एमपीटी। ये लीजिएगा, शो फंक्शन ऐसा बना दिया ना, जहां जरूरत हो इसको उठा के क्या करवा लीजिएगा, कॉल करा लीजिएगा। देखिएगा यहां हमने क्या किया, जैसे मैंने डाला रविराज या विपुल राज ग्रुप, आईडी है इसकी 787 विपुल राज ग्रुप। यस, सेव किया, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरह जब मैं चाहूं कि मैं यहाँ को डाल के डिलीट करूं या अपडेट करूं तो साथ के साथ चेंज दिखाई दे मुझे। वंस अगेन, तो आपके पास जितनी भी यहाँ कमांड है, बंद करना पड़ेगा सर्वर साइड की, यही दिक्कत है, हर चीज में पहले चेंज करना पड़ेगी, बंद करके चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आपका डाटा डिलीट होता है तो आप तुरंत किसको कॉल कर दोगे, शो। अपडेट होता है तो भी आप किसको कॉल कर दोगे, यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कर दोगे। यस, देख सकते हैं आप यहाँ पे, लाइक मेरा है राम, तो राम का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है जी, श्याम। किसका श्याम, जिसकी आईडी कितनी है, और मैंने किया अपडेट। बहुत बढ़िया तरीके से उसने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पेज को रन करता हूं, क्या उस वक्त मुझे डाटा दिखाई देता है, नहीं देता। तो मैंने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये मेरा पेज है इंडेक्स, इसके साइड में कहीं पे भी क्लिक करो, डबल क्लिक एक फंक्शन बन जाएगा पेज का लोड, कि जब मेरे पेज का लोड हो तो भी कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, शो। ये मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, एनालाइज पे, गूगल क्रोम पे क्लिक कीजिएगा। देखिएगा जब आया तो यह डाटा अवेलेबल था। तो इसके साथ हमारे कर्ड कर्ड ऑपरेशन खत्म हो गए हैं। और अब आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूं और अगले लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा कि इसके अंदर जरा ध्यान से देखिएगा। आपने जब बटन सेव की कोडिंग करी तो 4 लाइन लिखी गई थी, कनेक्शन ओपन करना, कमांड चलाना, एग्जीक्यूट करना, कनेक्शन को क्लोज करना। नेक्स्ट पे आई, अगेन ये 4 लाइनें लिखी गई थी, अगेन अपडेट पे भी 4 लाइनें लिखी गई थी। तो क्यों ना हम इनका भी उठा के क्या बना देगा, फंक्शन। तो इनका फंक्शन बनाना फिर डीएलएल में बनाना वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने कोड को कम किया जा सकता है। और आज का कोड हम अपने यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक